कोलोसियो मेट्रो स्टेशन टर्मिनल बी, और बिल्कुल उसी के सामने है ये कॉलेजियम। लोग कहते हैं कि यहाँ पे एलिवेटर्स नहीं होती, लिफ्ट नहीं होती और बड़ी प्रॉब्लम होती है, स्टेज पे आपको जाना पड़ता है। तो आई डोंट नो, हमारा लक है ये अभी बनाई है इन्होंने, एलिवेटर तो है। हमने यहाँ से अपना टूर स्टार्ट किया था। ये जो क्रॉस का साइन है, ये नीचे जो सारा एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ पे जो वाइल्ड एनिमल्स होते थे और वो रखे जाते थे जो फाइट के लिए आते थे। और ये अरीना है, ये कॉलेजियम से रोम सिटी का व्यू। बहुत अच्छी जगह है, एक दफ़ा तो लाइफ में मौका मिले रोम आने का तो ज़रूर आएँ यहाँ पे और इन्जॉय करें, देखें हिस्ट्री। हेलो फ्रेंड्स, रोम से एक नए व्लॉग के साथ, दिस इज शर्मी एंड दिस इज़ के। आज हम आपको लेके जा रहे हैं कॉलेजियम, प्लैटिनम हिल्स एंड रोमन फोरम। उसके बाद हमारा प्लान है वेटिकन सिटी जाने का। और लेकिन वेदर आज थोड़ा लाइक कोल्ड भी है और रेन फोरकास्ट है, सो देखते हैं कि क्या क्या मैनेज हो पाता है। फ़िलहाल मैंने 1 PM के कॉलेजियम के टिकट बाई किए हैं जो कि 18 यूरो ईच अडल्ट है। तो आप आई विल हाईली रिकमेंड कि आप ऑनलाइन बाई करें टिकट, क्योंकि वहाँ पे 45 यूरो या 50 यूरो के लोग सेल कर रहे होते हैं। एक्चुअल कॉस्ट ही 18 यूरो है, लेकिन आपको अपनी स्लॉट बुक करानी होती है। तो हमने आज ही अपनी स्लॉट बुक कराई है जो 1 PM की है। तो फिर हम अभी मेट्रो ट्रेन लाइन B से कॉलेजियम जाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। ये ब्रेकफास्ट का जो रूम है यहाँ पे होटल में, यहाँ पे सारा ये मुग़ल आर्ट हुआ हुआ है। तो मे बी ऑनर शायद कोई इंडियन हो या बस उनको कुछ पसंद हो ये आर्ट। ब्रेकफास्ट आज का भी ऑलमोस्ट सेम ही मेन्यू था, बस कुछ आइटम अलग थे, जिनमें से एक तो ये डोनट, चियम्बेलोन एंड दिस वन, ये टार्ट। बाकी सब सेम मेन्यू है आज। शर्मीन अभी बुराक के साथ बिजी हैं, टाइम लगाना पड़ता है बच्चों के साथ काफ़ी। और ब्राक सनाया इस कोल्ड वेदर में रेडी टू गो। रोम में मैंने एक बात नोट की कि यहाँ पे बाइक का कॉन्सेप्ट बहुत है, तो बहुत सारी बाइक जो है पार्क हुई हैं, तो ऐसा लग रहा है कराची में है। दिखाना चाहिए जरा, लेकिन बाइक्स इनकी अच्छी हैं। ये देखिए, साथ ही बाइक्स हैं। और हम लोग आ गए हैं रोमा टर्मिनी और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं कॉलेजियम। उसके लिए हमें ट्रेन लेनी है, ट्रेन बी लेनी है, तो हमें डायरेक्ट वो वहीं पहुँचाएगी। सो स्टे ट्यून विद अस। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं कॉलेजियम जाने के लिए। वन ऑफ द मॉन्यूमेंट में यहाँ पे आता है। कॉलेजियम के लिए आप रोम टर्मिनल से मेट्रो B लेते हैं और लॉरेंटीना की तरफ जो जाती है, तो यहाँ से बस सेकंड स्टॉप है कॉलेजियम के लिए। और आप देखें बहुत बिजी है मेट्रो स्टेशन। ये देखें कोलोसियो मेट्रो स्टेशन टर्मिनल B, और बिल्कुल उसी के सामने है ये कॉलेजियम। तो फाइनली पहुंच गए। बहुत इजी था यहाँ आना रोमा टर्मिनल से, लाइक सेकंड स्टेशन था और आई थिंक 5 मिनट ही लगे होंगे मुश्किल से हमें। हम पहुँच गए यहाँ पे। बहुत रश है, लेकिन हमारे प्री बुक टिकट हैं तो आई हैव कोई इशू नहीं होगा। मैनेजेबल था यहाँ आना रोमा टर्मिनल से,
तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि रोमा टर्मिनल के आसपास ही रुकें, करीब में, लाइक विद इन 0.2 माइल्स जो है आप स्टे करें वहाँ पे, ताकि आप ईज़िली स्टेशन से जहाँ भी जाना हो वहाँ पे आसानी से जा सकें। आप जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो लोग आपसे पूछना शुरू कर देते हैं टिकट्स के लिए, टूर के लिए, बुला बुला के लेके जाते हैं। कॉलेजियम के साथ ही आपको आर्क ऑफ कॉन्स्टेंटाइन नज़र आएगी, जो कि रोमन सेनेट ने बैटल ऑफ मिलवियन ब्रिज की विक्ट्री पर AD 312 पर तामीर कराई थी फॉर कॉन्स्टेंटाइन I के लिए। अभी हम एंट्री दे रहे हैं कॉलेजियम में। हम स्टॉलर के साथ हैं और यहाँ पे स्टेयर्स बहुत हैं, तो देखते हैं कैसे मैनेज होता है, क्योंकि मैंने अभी इनसे पूछा है कि कहीं पार्क कर सकते हैं स्टॉलर, तो उन्होंने कहा नहीं, पार्क नहीं कर सकते, आपको अपने साथ साथ ही लेके जानी पड़ेगी हर जगह स्टॉलर। और बच्चों के टिकट फ्री हैं, लेकिन वी हैव टू कलेक्ट फ्रॉम द काउंटर नंबर 10 फ्री टिकट्स। तो देखते हैं कि कैसे मैनेज होता है। और हमने एंट्री दे दी है कॉलेजियम में। कॉलेजियम की हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि 70 AD की ग्रेट रोमन फायर के बाद ये एरिया पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था। इस आग के कुछ सालों के बाद उस वक्त के मौजूदा एम्परर वेस्पियन ने डिसाइड किया कि इस जगह को दोबारा से आबाद किया जाए, और उसने एक एम्फीथिएटर के क़याम का इरादा किया, जिसको लगभग 10 साल लगे इसकी तामीर में। तो यहाँ कॉलेजियम में लिफ्ट भी है। आप अपनी स्टॉलर लेके अगर आ रहे हैं या डिसेबल्ड पीपल आ रहे हैं तो वो लिफ्ट में जा सकते हैं। आई थॉट कि यहाँ पे सिर्फ स्टेयर्स ही हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ पे एलिवेटर्स नहीं होती, लिफ्ट नहीं होती और बड़ी प्रॉब्लम होती है, स्टेयर्स पे आपको जाना पड़ता है। तो आई डोंट नो, हमारा लक है या अभी बनाई है इन्होंने, एलिवेटर तो है और हम लोग तो आ गए इसमें। स्कैरी लग रहा है बहुत। कॉलेजियम की रूफ से सारा सिटी व्यू, और ये देखें ये काफ़ी सारे इन्होंने जो इनकी डिज़ाइनिंग वगैरह है, ये सारा पत्थर है, स्टोन पे हुआ है सारा वर्क।
कोलेजियम ट्रेडिशनली फेमस था ग्लैडिएटोरियल गेम के लिए। ग्लैडिएटोरियल गेम एक ऐसा गेम कहलाता था जिसमें दो लोगों को फुल आर्मर और स्वॉर्ड के साथ ग्राउंड में उतारा जाता था और उन दोनों के दरमियान फाइट कराई जाती थी। दोनों जब तक लड़ते रहते थे जब तक एक बंदा जो है वो ब्लडी या खूनम खान नहीं आता था। ये नीचे जो सारा एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ पे जो वाइल्ड एनिमल्स होते थे और वो रखे जाते थे जो फाइट के लिए आते थे। और ये अरीना है, ये जो टेरेस बना हुआ है ये अरीना कहलाता है। इस कॉलेजियम में लगभग 50,000 से ज़्यादा लोगों की बैठने की गुंजाइश थी, तो एक वक्त में 50,000 से ज़्यादा लोग गेम एंजॉय कर सकते थे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कॉलेजियम जो था वो रोम के लोगों के लिए फ्री था, यानी इनको कोई टिकट्स देना नहीं पड़ता था। लेकिन इसको कैटेगराइज किया गया था स्टेटस के हिसाब से। लाइक पहला जो फ्लोर था वो सिर्फ एम्परर और जो मिनिस्टर्स वगैरह होते थे उनके लिए होता था, और जो सेकंड फ्लोर है वो जो है वो वहाँ के जो रिच लोग थे उनके लिए था, और थर्ड फ्लोर जो है वो नॉर्मल सिटीजन्स लोगों के लिए, और फोर्थ वन जो है वो जो लेबर तबका होता है और स्लेव्स जो होते हैं उनके लिए होता था। रोमन कॉलेजियम की हिस्ट्री 2500 साल पुरानी है। अब सोचें ज़रा उस ज़माने में कैसी कंस्ट्रक्शन की गई थी। 36 ट्रैप डोर्स बनाए गए थे जहाँ पे ग्लेडिएटर्स और वाइल्ड एनिमल्स को फाइट शुरू होने से पहले होल्ड किया जाता था, और ये सारा एरिया जो है ये कवर्ड होता था। और एक ज़माने में यहाँ पे नेवल बैटल्स भी अरेंज की जाती थी, जिसके लिए पूरा सिस्टम बनाया गया था कि पानी जो है वो पूरा यहाँ पे लाया जाता था। ये कॉलेजियम से रोम सिटी का व्यू। सनाया का प्यार बर्ड्स के लिए सनाया को बर्ड्स बहुत पसंद है जी नीनो। यस सामने रोमन फोरम और प्लेटिनो हिल है, और बैक पीछे ये दो मॉन्यूमेंट नज़र आ रहे हैं स्ट्रक्चर। ये जो है विक्टोरिया मैनुअल का मॉन्यूमेंट आता है, तो हम वहाँ तक जाएंगे जो वहाँ तक। हमने यहाँ से अपना टूर स्टार्ट किया था, ये जो क्रॉस का साइन है, और फिर यहाँ से होते हुए लिफ्ट से हम लोग ऊपर आए थे। अब वापस हम लिफ्ट की तरफ जा रहे हैं। बहुत अच्छी जगह है, एक दफ़ा तो लाइफ में मौका मिले रोम आने का तो ज़रूर आएँ यहाँ पे और इन्जॉय करें, देखें हिस्ट्री। स्पेशली अगर आपने मूवीज़ देखी हैं ग्लेडिएटर वगैरह की तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा देखने में कि किस तरह से यहाँ पे फाइट होती थी और कैसे यहाँ पे सारे अरेंजमेंट थे। एक बहुत ही खूबसूरत सी ऑरेंज कलर की एक बिल्डिंग बनी हुई थी कॉलेजियम के सामने, तो मुझे बहुत अच्छी लगी है। कहा जाता है कि 4.5 साल के अरसे में तकरीबन 80 AD से लेके 530 AD तक लगभग 40 लाख इंसानों को और 10 लाख जानवरों को मारा गया इस कॉलेजियम के गेम में। इसके बाद इस कॉलेजियम को बंद कर दिया गया
और 600 AD में यहाँ पे एक चर्च बनाया गया और 600 AD से लेके 1200 AD तक एज ए चर्च ये यूज़ में रहा। इसके साथ ही आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और आने वाले ब्लॉग में हम आपको रोमन फोरम और प्लाटिनो हिल्स लेके जाएंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।